हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद रेखा। आज हम अरावली श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण 1.9 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, अतः यह कह सकते हैं कि यह सबसे पुरानी चोटी है। इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे इसका अपरदन के कारण ये अवशिष्ट होती जा रही है। इसे वलित पर्वत के नाम से भी जानते क्योंकि ये पहले वलित पर्वत ही थी, फिर बाद में धीरे धीरे इसका अपरदन हुआ तो ये अवशिष्ट में परिवर्तित हो गई। ये हिमालय की तरह ही फोल्ड माउंटेन है। हिमालय हमारा नवीन वलित पर्वत है और यह ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। अब यहाँ पे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अरावली पर्वत कौन सी है, अवशिष्ट पर्वत है या फोल्ड माउंटेन है, क्या कहें इसको हम। तो इसका निर्माण बहुत वर्ष पहले हुआ है तो इसको हम अवशिष्ट पर्वत कह सकते हैं, और इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हुआ है तो इसे हम फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत भी कह सकते हैं। जैसे कि निर्माण हिमालय के हुआ था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा, उसी तरह इसका भी निर्माण हुआ है। अब हम अरावली श्रेणी के ऊंचाई के बारे में जानेंगे। इसका निर्माण बहुत वर्ष पहले हुआ है। इसका लगातार अपरदन होता रहता है जिससे इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर ही रह गई है। इस श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। अरावली श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यह राजस्थान का एक जो जिला है सिरोही जिला, उसी में माउंट आबू है, उसी में ये स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब हम अरावली की लंबाई के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई है 6700 किलोमीटर, जो कि गुजरात से दिल्ली तक जाती है। इस पर्वत श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा, तांबा, जस्ता, बहुत सारे। इसका मनुष्य लगातार खनन कर रहा है और दोहन कर रहा है। लगातार दोहन होने के कारण अवशिष्ट पर्वत है जो ये अरावली पर्वत कम होता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही डेंजर या कहें खतरा की बात है, हमारे लिए संकट है ये, क्योंकि इस श्रेणी के आसपास ही बहुत सारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी पानी के बहुत सारे स्रोत पाए जाते हैं। इसके अलावा अरावली श्रेणी के बारे में हम यह जान सकते हैं कि पश्चिम में जो स्थित है थार मरुस्थल, उसका पूर्व में यानी मैदानी क्षेत्रों में विस्तार होने से बचाता है। यह कहें अरावली श्रेणी मैदान और थार मरुस्थल के बीच सीमा का निर्धारण करता है, और यह पश्चिम से आने वाली जो पछुआ पवने हैं उनको मैदान में प्रवेश होने से बचाता है और वापस लौटा देता है। लूनी नदी और साबर नदी, ये दोनों नदियां भी अरावली श्रेणी से निकलती हैं। लूनी नदी के बारे में आप जानते ही हैं कि ये अरावली श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसे लवड़ी नदी भी कहा जाता है। और साबर नदी है जो साबरमती नदी है, ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उदयपुर में कई सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें जग्गा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में दिल्ली पहाड़ी के नाम। आपको एक फैक्ट बताते हैं कि जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो रैसेना हिल में ही स्थित है। ये रैसेना हिल अरावली श्रेणी का ही एक भाग है। इस श्रेणी में और कई सारी पहाड़ियां स्थित हैं जिन्हें हम शेर, रघुनाथगढ़, अचलगढ़ और दिलवाड़ा में ही एक जैन मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अरावली श्रेणी के बारे में इतने ही बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आप याद रख सकते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अन्य वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं।